नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। हमने आपको हमारी पूर्व की खबरों में दिखाया था कि किस तरह सरकार ने पल्ला झाड़कर देश की जनता को लंबी लंबी कतारों में गर्मी बारिश जैसी समस्याओं से जूझने के लिए अकेला छोड़ दिया है। किस तरह पीएम मोदी ने सदन में खड़े होकर अपने 24 मिनट के भाषण से देश की जनता को एक संदेश देकर एक संदेश दिया, जिसके कारण आज देश की जनता सड़कों पर घंटों घंटों लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर है। हम हर बार सोचते हैं कि आपके लिए एक नए मुद्दे पर खबर लाएं, लेकिन हर रोज हमारे सामने ऐसे सवालों के साथ कुछ वीडियो सामने आ जाते हैं और हमें उनके साथ आपके सामने आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वर्तमान में आप जानते हैं कि इजराइल और ईरान युद्ध के बीच भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जनता केवल लंबी लंबी लाइनों में ही खड़ी हुई नजर आ रही है। गैस की तंगी में महिला पुरुष बच्चे बूढ़ों का लाइन में लगना और पेट्रोल डीजल की तंगी के चलते लोगों में हाथापाई हो जाना, ऐसी अनेकों घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि पब्लिक में पैनिक पैदा करने के लिए अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। अमेठी, देवरिया, लखनऊ, लखीमपुर खीरी और अनेकों जगह से इतने सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जो शायद एक खबर में दिखाना मुमकिन नहीं होगा। अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें, सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है, पैनिक ना हो। लेकिन सवाल तो बनता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री खुद सदन में खड़े होकर ये ऐलान करता है कि देश में बड़ा संकट आ सकता है और जिस तरह कोरोना महामारी के दौरान देश की जनता ने दिक्कतों का सामना किया, उसी तरह एक और बार देश की जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसी सरकार के राज में सेवा दे रहे अधिकारी पेट्रोल पंप का दौरा करते हुए ये कहते हैं कि सरकार के पास पूरा स्टॉक है। जाहिर सी बात है, इसके बाद सरकार का एक पुख्ता बयान ऑफिशियली आना जरूर चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि देश की जनता को किस पर भरोसा करना है, क्या सच है और क्या झूठ। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। साथ ही आपको वायरल वीडियोस में से आया एक वीडियो दिखाते हैं, जहां एक तरफ बोतल में पेट्रोल ले जाना मना है, तो इसीलिए ग्राहक अब बाइक का टैंक उठाकर ला रहे हैं और उसमें पेट्रोल भरवा कर ले जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के पेट्रोल पंप का ये दृश्य भी देख लीजिए। यहाँ लोग अपनी बाइक, स्कूटी लाने की बजाय कैंस और टैंकर लाना ज्यादा फायदेमंद समझ रहे हैं और ना जाने कितने महीनों का पेट्रोल स्टोर करके रखना चाहते हैं। इनमें कौन सी अफवाह है और कौन सी नहीं, इस बात की पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन अगर लगातार ऐसी ही दृश्य सामने आते रहे तो आप समझ सकते हैं कि देश में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बहरहाल इसी बीच लखनऊ की जिलाधिकारी और आईपीएस बबलू कुमार ने भी पेट्रोल पंप का जायजा करते हुए को अफवाहों पर लगाम लगाने की कोशिश की है। आरजेडी सांसद मीसा भारती का भी एक बयान सामने आया है, जरा उन्हें भी सुन लीजिए। एक कटौती की गई है, लेकिन प्राइसेस तो बहुत बढ़े हुए हैं, महंगाई बढ़ी हुई है और इस कटौती का क्या फायदा जब मिल ही नहीं रहा है, तो उसमें कटौती का क्या फायदा।
नहीं, आप देखिए न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से ही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं 5-5 किलोमीटर तक, कहीं कहीं 1-1 किलोमीटर तक, 3-3 किलोमीटर तक लाइन में लोग खड़े हैं एलपीजी के लिए और पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। तो फिर ये इस कटौती का कोई फायदा है नहीं। कटौती का फायदा तब होता कि आप सही तरीके से लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है एलपीजी और पेट्रोल और डीजल, तो कहीं फायदा होता। साथ ही कुशीनगर के डीएम का एक बयान सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल है और जनता को पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह तंवर, जिलाधिकारी कुशीनगर। मैं सभी जनपद वासियों को ये अवगत कराना चाहूँगा कि पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार जो है जनपद में लगभग 170 पेट्रोल पंप है। हमारी टीमें सब जगह देख भी रही हैं। हम लोग भी इसी क्रम में आज इस पेट्रोल पंप वगैरह में विजिट किया है। मैं आप सबको ये अवगत कराना चाहूँगा कि जनपद में डीजल और पेट्रोल और गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। कुछ मुझे लगता है कुछ अफवाहों की वजह से कुछ लोगों ने पैनिक में पाया करना शुरू कर दिया है और यहाँ पे भी ये देखने को मिल रहा है कि बाइक और कार की कुछ लाइनें जो है लगी हैं। हम लोगों ने लगातार आप लोगों से बात की है और बात करके इस बात को समझाया है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उपलब्धता की कोई कमी है। साथ में अफवाहों से बचने के लिए भी अनुरोध किया है और जो संचालक है पंप के, उन लोगों से भी बात की है और बात करके उनको भी इस बात को समझाया कि आपसी समन्वय स्थापित करके किसी को दिक्कत ना हो, कोई भेदभाव वगैरह ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। सबको समान रूप से ट्रीट करने के लिए भी कहा गया है। और मैं सभी आपके माध्यम से जनपदवासियों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि आप लोग जो है अफवाहों से बचें और साथ में जो लोग कालाबाजारी और जमाखोरी करने का प्रयास कर रहे हैं या भंडारण करने का प्रयास कर रहे हैं, उस चीज़ से बचना है। कैन वगैरह में डीजल और पेट्रोल लेने से बचें आप लोग। और क्योंकि प्रशासन का कंट्रोल रूम के माध्यम से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जमाखोरी और कालाबाजारी की अगर कहीं भी शिकायत मिलेगी तो उनके खिलाफ भी हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन सभी जनपदवासियों को आश्वस्त करते हैं कि पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार जो है मोबाइल है और जहाँ जहाँ पे कोई बात अगर है, दिक्कत है, तो उसको भी अटेंड करके एड्रेस किया जा रहा है। वर्तमान में किसी प्रकार की कोई समस्या जनपद में नहीं है। 173 पेट्रोल पंप, डीजल पंप है हमारे पास और सभी जगह पे हमारी उपलब्धता पर्याप्त है। धन्यवाद। अब हम आपको हरियाणा के सिरसा का ये दृश्य दिखा रहे हैं जिसमें लोगों की भीड़ तो नजर आ रही है लेकिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल उपलब्ध ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के बस्ती को ले लीजिए या फिर उत्तर प्रदेश के ही देवरिया को, हर जगह से ऐसे ही वीडियो सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आप सिलेंडर की लंबी कतारों को ना भूल जाएं, इसीलिए उत्तर प्रदेश के ही हमीरपुर और मिर्जापुर का ये दृश्य जरूर देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा है कि मीडिया कुछ भी बोले लेकिन उसके कैमरे कभी झूठ नहीं बोलते। आगे उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। और सर, सरकार कह रही है कि सरकार लगातार कह रही है कि पेट्रोल डीजल और ईंधन की कमी नहीं है, लेकिन पेट्रोल टंकियों पे देखा जा रहा है कि लंबी लाइनें हैं, कई पेट्रोल टंकियां बंद हो गई हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं अपने सभी चैनल मित्रों से कहूंगा कि आपके कैमरे झूठ नहीं बोल सकते। एक बार को आप किसी के प्रभाव में आके कोई गलत कमेंट्री कर सकते हैं, गलत बात कह सकते हैं, लेकिन आपके कैमरे झूठ नहीं बोल सकते। कैमरा जो देखेगा वो रिकॉर्ड करेगा। एक तरीके से नई आंखें ही, नए जमाने की आंखें। आप किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, किसी गैस एजेंसी पे चले जाएं, बड़े पैमाने पे लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग रात भर रुक रहे हैं या रात भर इंतजार कर रहे हैं कि कैसे गाड़ी में पेट्रोल मिल जाए, डीजल मिल जाए। और फिर जब देश के प्रधानमंत्री जी ने हाउस में ये कहा कि कोरोना जैसी परिस्थिति आ सकती है और फिर उनके जितने नीचे नेता हैं सब झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम क्या बोल रहे हैं, एक और डिप्टी सीएम क्या बोल रहे हैं, इनके लोग इनके इशारे पर आप लोगों के माध्यम से झूठ बोलवा रहे हैं। कम से कम सच बोलना चाहिए। और देश की जनता इतनी भोली भाली सीधी है, अगर आप पे गैस नहीं है तो वो कंडे, लकड़ी, कोयले का इंतजाम कर लें, वो खाना बना लेंगे, लेकिन आप झूठ मत बोलिए। सर, केशव जी का जो बयान आया, साथ ही आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने कहा कि गैस सिलेंडर की किल्लत के चलते जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स बंद हो रहे हैं, इससे न केवल होटल्स और रेस्टोरेंट्स के स्टाफ का नुकसान होगा बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है।
बिल्कुल बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि एज इट इज़ गैस सिलेंडर की कमी होने करके जहां आम नागरिक बहुत प्रभावित हुआ है, वहां पे जो छोटे अदारे हैं, छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे ढाबे हैं, किसी की शादी है, किसी ने लंगर लगाया है, ये सारी चीज़ें, हमारे अपने गुरुद्वारे हैं, वहाँ पे भी गैस सिलेंडर की कमी से बहुत प्रभावित हो रहा है। और इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था में भी पड़ सकता है, बेरोजगारी भी बढ़ सकती है, और आने वाले समय में इसके बहुत मेजर रेप्रिकॉशंस, और खास तौर से जब पेट्रोल की प्राइसेज जब बढ़ेंगी, तो अभी तो यही नहीं पता कि पेट्रोल की कई पेट्रोल पंप्स में ड्राई अप हो रहे हैं, उधर भी पेट्रोल की कमी आ रही है, और ये पेट्रोल तो बहुत तरीके से मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि इससे फिर खाने पीने की कीमतें बढ़ेंगी। आज मैं यही मुद्दा उठाना चाह रही थी, क्वेश्चन आवर में मौका नहीं मिला, लेकिन यूरिया जो एक बेसिक होता है किसानी के लिए, अब बिजाई का सीजन आ रहा है, तो कितना स्टॉक है सरकार को बताना चाहिए। एडिक्वेट बोलने से नहीं होता है, कितने आपके पास 2 हफ्ते का स्टॉक है, 1 महीने का स्टॉक है, कितना स्टॉक है। और जो ब्लैक में होर्डिंग कर रहे हैं, अब गैस सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है, मैंने खुद ब्लैक में खरीदा है, यूरिया पहले ही ब्लैक में मिलता था, और अब होर्डिंग शुरू हो गई, और ब्लैक में जब मिलेगा तो आप वो कैसे कंट्रोल करेंगे? ये सब जवाब देने चाहिए। सिर्फ एडिक्वेट बोलने से कोई नहीं पड़ता, और जब किसान को जे नहीं मिलेगा तो फसल की बिजाई जे नहीं होगी, लेट होगी, वो सीधा उसमें फूड सिक्योरिटी में असर पड़ता है। अब हम आपको संजय राउत का वो बयान सुनवाएंगे जिसमें संजय राउत द्वारा ये आशंका जताई गई है कि सरकार पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए लॉकडाउन तक लगवा सकती है। बात तो उस पर दम लगता है, जिस तरह से बड़ी बड़ी कतार पेट्रोल, डीजल, रेशन और राफेल के लिए भी लगी है, केरोसिन के लिए, और जिस तरह से सरकार में जोरदार हलचल चल रही है, तो लगता है मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते हैं। बहरहाल अफवाहों को रोकने का काम सरकार कर रही है और सभी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। इसीलिए इस खबर को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने विचार सुझाव कमेंट करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का ये वीडियो जरूर देखते जाइए। नमस्कार साथियों, आज सुबह हरदीप पुरी जी ने एक ट्वीट किया और एहसान जताया हम सब पर कि साहब पेट्रोल और डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम कर दी। पढ़ने से ऐसा लगता है कि हमें और आपको राहत मिल गई, हम पेट्रोल भराने जाएंगे तो 10 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलेगा। गलत। यह राहत सिर्फ और सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है, और हम और आप जब पेट्रोल भराने जाएंगे तो उतनी ही कीमत देंगे जो कल दे रहे हैं। आपको याद दिलाता हूं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार चुनाव हारी मई 2014 में, तब अंतर्राष्ट्रीय कीमत कच्चे तेल की $106.94 थी, लगभग $107 पर बैरल। पेट्रोल मिलता था 71 रुपीज 71 पैसा, डीजल मिलता था 56 रुपीज 71 पैसा। युद्ध से पहले, ठीक युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय कीमत थी $70 पर बैरल, अब है $93 पर बैरल। पेट्रोल आप कितना खर्च कर रहे हैं 1 लीटर पे? 94-95 रुपीज। ये कीमतें क्यों बढ़ी? 60 रुपए में मिलना चाहिए जो पेट्रोल, उसके लिए आप 95 रुपए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 11.5 सालों में सरकार ने 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। और अगर कैलकुलेट करें 11.5 सालों में प्रतिदिन सरकार ने 982 करोड़ इस एक्साइज ड्यूटी से कमाया है। राहत उपभोक्ता को न तब मिली न अब मिलेगी। कल रात को नायरा, एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, नायरा ने 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का और 3 रुपए प्रति लीटर डीजल का बढ़ा दिया। जब दबाव कंपनीज का सरकार पे पड़ा तो आज सरकार ने उन कंपनीज को थोड़ी राहत दी है। ये राहत न डीलर के लिए है न कंज्यूमर के लिए है। हरदीप पुरी जी की भाषा से ट्वीट में कहते हैं कि भारत की जनता पर दबाव न पड़े, इसलिए वो दबाव भारत की सरकार ले रही है। अरे साहब, ये सरकार और ये पैसा दोनों भारत की जनता का है, एप्स्टीन का नहीं है। तो ये एहसान लादने वाली भाषा कम से कम आप न बोलिए। आप भारत के मंत्री हैं, एप्स्टीन आइलैंड के मंत्री नहीं हैं। हमारी खाल उतार के, उसकी जूती पहनाकर, हमें पहनाकर हम
पर एहसान लाद रहे हो साहब। ये सरकार की बहुत पुरानी 11.5 साल पुरानी आदत है कि इतना निचोड़ दें जनता को कि हम सांस भी लें तो हमें लगे साहब विकास हो रहा है, क्या एहसान हम पर चढ़ा दिया कि हमें सांस लेने को दिया। आज जनता समझ चुकी है। प्रधानमंत्री 5 राज्यों में प्रचार करने नहीं जा पा रहे, उनको लोग नहीं बुला रहे क्योंकि उनका चेहरा जब जनता देखती है तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कॉम्प्रोमाइज, ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर, ट्रेड डील, ये सब याद आता है। एक फेल्ड फॉरेन पॉलिसी याद आती है, एलपीजी की कतारें दिखाई देती है। तो प्रधानमंत्री किस मुंह से जाएंगे प्रचार करने, ताकि वो प्रचार के लिए जा सकें। इसलिए आज ये इस तरह तमाम मंत्री इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह से पोस्ट कर रहे हैं, टिप्पणियां दे रहे हैं जैसे कि राहत उपभोक्ता को मिली है। मैं फिर दोहराता हूं, ये राहत उपभोक्ता के लिए नहीं है, ये प्राइवेट कंपनीज के लिए है। युद्ध से पहले रशिया से हम डिस्काउंटेड कीमतों पर तेल खरीद रहे थे, जब अमेरिका की अनुमति थी तेल खरीद, वो डिस्काउंट भी उस राहत को हमें नहीं दिया गया। वो राहत अंबानी जी के लिए थी, प्राइवेट कंपनीज के लिए थी, मेरे और आपके लिए नहीं थी। सरकार समझ ले कि अब आप हमें मूर्ख नहीं बना सकते। लोग समझ चुके हैं कि आप सिर्फ 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं, बाकी 140 करोड़ जनता कतारों में खड़ी रहे, भुगते, जिए, मरे आपकी बला से। जय हिंद।